हे सलार। सन 1959 में 9 एक्सपीरियंस हाइकर्स ने रशिया के यूरल माउंटेन्स में एक रूटीन विंटर एक्सपेडिशन शुरू की। लेकिन जो हुआ वो इतना स्ट्रेंज था कि आज भी कोई नहीं समझ पाया। तो चलो मिलते हैं इस ग्रुप के लीडर से, इगोर दयातलोव। वो सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन बहुत एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे। उनके साथ थे 8 और स्किल्ड हाइकर्स, स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, वॉर वेटरन्स। सभी को विंटर सर्वाइवल का अच्छा एक्सपीरियंस था। उनकी प्लान थी एक चैलेंजिंग कैटेगरी 3 रूट कवर करना। यह सोवियत यूनियन में सबसे डिफिकल्ट विंटर ट्रैक क्लासिफिकेशंस में से एक था। जर्नी था लगभग 300 किलोमीटर्स का और वो जाना चाहते थे उतौड़तन माउंटेन तक। बेसिकली ये था एक एम्बिशियस लेकिन अचीवेबल मिशन। 27 जनवरी 1995 को पूरा ग्रुप बहुत एक्साइटेड था। उनके पास था प्रॉपर इक्विपमेंट, वार्म टेंट्स, फूड सप्लाईज, कैमराज, सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड था। वो रेगुलरली अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट करने वाले थे। कोई डेंजर साइंस नहीं थे। लेकिन सलार, फिर इस फरवरी के बाद कंप्लीट साइलेंस, कोई कम्युनिकेशन नहीं। जब रेस्क्यू टीम्स ने 26 फरवरी को उनका कैंप खोजा तो सीन था बिल्कुल बिजार। टेंट को अंदर से कट करके फाड़ा गया था। सारे हाइकर्स बिना प्रॉपर क्लोथ्स के बर्फ में भाग गए थे। और डिस्कवरीज तो और भी स्ट्रेंज थी। कुछ बॉडीज मिली मिस्टीरियस इंजरीज के साथ, ब्रोकन रिब्स, फ्रैक्चर्ड स्कल्स, लेकिन बिना एक्सटर्नल वुंड्स के। कुछ के क्लोथ्स पे मिला रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन। ये कोई ऑर्डिनरी एक्सीडेंट नहीं था। फरवरी 26 को जब रेस्क्यूअर्स ने टेंट को ढूंढा तो सीन बिल्कुल बिजार था। टेंट अंदर से कटा हुआ था। मतलब हाइकर्स ने खुद अपने टेंट को अंदर से फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश की थी। लेकिन सवाल यह था, इतनी पैनिक में वो क्यों थे कि डोर से बाहर निकलने का टाइम भी नहीं था। और यहां मिस्ट्री और गहरी हो जाती है सलार। टेंट के अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज था। खाना, वार्म क्लोथ्स, बूट्स, सब कुछ वहीं छोड़ दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स को फुटप्रिंट्स मिले जो टेंट से दूर जा रहे थे, और कुछ फुटप्रिंट्स तो बेयर फीट के थे, -25 to 30 डिग्रीज टेम्परेचर में। टाइमलाइन से पता चला कि हाइकर्स ने टेंट छोड़ा और फिर 1.5 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट की तरफ भागे। कुछ बॉडीज मिली ट्री के नीचे, कुछ रेवीन में। सबसे शॉकिंग बात, कुछ हाइकर्स के पास दूसरों के टोन क्लोथ्स थे। मतलब जो पहले मरे, बाकियों ने सर्वाइवल के लिए उनके क्लोथ्स ले लिए थे। इन्वेस्टिगेटर्स के सामने बड़ा क्वेश्चन था, क्या चीज इतनी टेरिफाइंग थी कि एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स ने अपनी सर्वाइवल गियर छोड़कर बेयरफुट भागना बेटर समझा। कुछ थ्योरीज हैं, एवलांच का डर, मिलिट्री टेस्टिंग, या कोई अननोन फोर्स। लेकिन टेंट के कट्स क्लियरली अंदर से थे, यानी थ्रेट बाहर से था। तो सलार, दयातलोव पास इंसिडेंट आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। टेंट अंदर से फटा हुआ, बेयरफुट फुटप्रिंट्स फ्रीजिंग स्नो में, और ऑर्गेनाइज सप्लाईज सब छोड़ दिए गए। 65 साल बाद भी हम नहीं जानते कि उस रात क्या हुआ था। लेकिन यह मिस्ट्री हमें याद दिलाती है कि नेचर अभी भी हमसे बहुत सारे सीक्रेट्स छुपाए हुए। अब सलार, यहां पर इन्वेस्टिगेशन की सबसे पजलिंग डिस्कवरी हुई। फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि ये प्रिंट्स बिल्कुल शांति से फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे। कोई रनिंग नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई साइंस ऑफ फाइट नहीं। ये ऐसा था जैसे वे सब कामली वॉक कर रहे हो, -30 डिग्री टेम्परेचर में भी। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने फुटप्रिंट्स को पूरा फॉलो किया तो वे एक सीडर ट्री के पास पहुंचे। यहां पर 2 बॉडीज मिली और एविडेंस बताते थे कि उन्होंने डेस्परेट फायर बनाने की कोशिश की थी। ट्री की ब्रांचेस टूटी हुई थी, मैचेस के रिमेन्स थे, लेकिन फायर जेदर जल नहीं पाई। -30 डिग्री में बिना प्रॉपर क्लोथ्स के ये उनका लास्ट सर्वाइवल अटेम्प्ट था। लेकिन यहां पर मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। अगर कोई डेंजर था तो वे टेंट से इतनी कामली क्यों निकले? अगर वे पैनिक में थे तो फुटप्रिंट्स ऑर्गेनाइज क्यों थे? और सबसे बड़ा सवाल,
क्या ऐसी चीज थी जिसने उन्हें -30 डिग्रीज में बिना शूज और जैकेट्स के बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया? ये केस इतना अनयूजुअल था कि सोवियत इन्वेस्टिगेटर्स ने इसे कंपेलिंग नेचुरल फोर्स के रूप में क्लासिफाई किया। लेकिन यह एक्सप्लेनेशन कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता। 60 इयर्स बाद भी नए थ्योरीज आते रहते हैं, इंफ्रासाउंड से लेकर एवलांच तक, लेकिन कोई भी थ्योरी उन काम फुटप्रिंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बॉडीज तुरंत नहीं मिली। कुछ वीक्स बाद जब मिली तो 4 बॉडीज की कंडीशन बिल्कुल अलग थी। आईज, टंग और कुछ सॉफ्ट टिश्यूज पूरी तरह गायब थे। अब यहां साइंस की बात करते हैं सलार। जब कोई बॉडी बाहर रहती है वीक्स तक तो नेचुरल डीकंपोजिशन होता है। सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यूज डीकंपोज होते हैं। आईज, टंग, लिप्स, ये सब सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। ठंडे एनवायरनमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते रहते हैं, स्लोली लेकिन श्योरली। ये एक कंप्लीटली नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दूसरा मेजर फैक्टर है स्कैवेंजर एनिमल्स। माउंटेन एरियाज में बर्ड्स, फॉक्सेस और छोटे रोडेंट्स होते हैं। ये एनिमल्स हमेशा सॉफ्ट, इजी टू एक्सेस टिश्यूज को पहले टारगेट करते हैं। आईज और टंग एग्जैक्टली वो पार्ट्स हैं जो एक्सेसिबल होते हैं और न्यूट्रिशियस भी। ये सर्वाइवल बिहेवियर है, कोई मिस्ट्री नहीं। तीसरा पॉइंट है एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। बॉडीज जो रवीन में मिली वहां रनिंग वाटर था स्प्रिंग के टाइम। फ्लोइंग वाटर बहुत पावरफुल होता है। ये सॉफ्ट टिश्यूज को इरोड कर सकता है, वॉश अवे कर सकता है। प्लस फ्रीज थॉ साइकिल्स भी टिश्यूज को डैमेज करते हैं रिपीटेडली। नेचर बहुत हार्श हो सकती है। अब बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स, एलियंस या सुपरनैचुरल फोर्सेस। लेकिन सच ये है, हमारे पास इन थ्योरीज के लिए कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। जो एविडेंस है वो सब नेचुरल एक्सप्लेनेशंस को सपोर्ट करता है। साइंस हमेशा सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ पॉइंट करती है। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात यह नहीं थी। उस रात कई लोगों ने आसमान में ग्लोइंग ऑरेंज स्फीयर्स देखे थे। क्या यह कोइंसिडेंस था? तो असल में क्या हुआ था? फरवरी 1959 की उस रात दियातलव पास के पास कई विटनेसेस थे। नियर बाय वेदर स्टेशंस के वर्कर्स ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने ब्राइट ऑरेंज स्फीयर्स देखे जो स्काई में फ्लोट कर रहे थे। कुछ ने कहा कि वे मूविंग थे, कुछ ने बताया कि वे स्टेशनरी थे। सभी डिस्क्रिप्शंस में एक बात कॉमन थी, इंटेंस ऑरेंज ग्लो। अब सलार, यहां टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है। जिस एग्जैक्ट नाइट पे हाइकर्स की डेथ्स हुई उसी रात ये स्फीयर्स देखे गए। और ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं था, मल्टीपल लोकेशन से रिपोर्ट्स आई। इफ्दल टाउन से लेकर नियर बाय मिलिट्री इंस्टॉलेशंस तक सभी ने सेम फिनोमेना रिपोर्ट किया। तो थ्योरी क्या है? 1959 ये कोल्ड वॉर का पीक टाइम था। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों सीक्रेट वेपन्स टेस्ट कर रहे थे। यूरल माउंटेन्स रीजन में कई मिलिट्री टेस्टिंग साइट्स थे। रॉकेट्स, मिसाइल्स और एक्सपेरिमेंटल वेपन्स, सब कुछ हाईली क्लासिफाइड। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि वे ऑरेंज स्फीयर्स एक्चुअली मिलिट्री टेस्ट थे, शायद रॉकेट लॉन्चेस या एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट्स। एविडेंस क्या सपोर्ट करता है इस थ्योरी को? पहला, हाइकर्स के बॉडीज पर अनयूजुअल रेडिएशन ट्रेसेस मिले थे। दूसरा, एरिया उस टाइम कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड था सिविलियंस के लिए। तीसरा, सोवियत गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्दी बंद कर दिया और फाइल्स को डेकेड्स तक क्लासिफाइड रखा। यह सब कोइंसिडेंस हो सकता है या कुछ और? तो सलार, यह है दियातलो पास का ऑरेंज स्फीयर्स मिस्ट्री। क्या वे स्फीयर्स सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट थे, रॉकेट लॉन्चेस, एटमॉस्फेरिक एक्सपेरिमेंट्स? हम एग्जैक्टली नहीं जानते, लेकिन टाइमिंग, लोकेशन और गवर्नमेंट सीक्रेसी सब कुछ इस थियरी को पॉसिबल बनाता है। 60 इयर्स बाद भी ये मिस्ट्री हमें रिमाइंड करती है कि कोल्ड वॉर के दौरान कितने सीक्रेट्स थे और शायद कुछ सीक्रेट्स अभी भी बरीड हैं। पहली थियरी है एवलांच। साइंटिस्ट कहते हैं कि स्नो का प्रेशर इतना था कि हाइकर्स को पैनिक में टेंट से बाहर भागना पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टेंट की लोकेशन पर कोई एवलांच एविडेंस नहीं मिला और टेंट के अंदर सब कुछ ऑर्गेनाइज था, जैसे कोई सडन डिजास्टर नहीं हुआ। दूसरी थ्योरी बोलती है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट। उस एरिया में सोवियत मिलिट्री टेस्टिंग करती थी। कुछ बॉडीज पर ऑरेंज टैन और रेडिएशन ट्रेसेस मिले थे। क्या कोई सीक्रेट वेपन टेस्ट था? लेकिन सलार,
अगर ये सच होता तो गवर्नमेंट ने एरिया को इमीडिएटली सील कर दिया होता, जो नहीं हुआ। अब सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है इंफ्रासाउंड। जब स्ट्रॉन्ग विंड्स माउंटेन से टकराती हैं तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स बनती हैं जो ह्यूमंस सुन नहीं सकते। लेकिन ये वेव्स पैनिक अटैक्स और इररेशनल फियर कॉज कर सकती हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि हाइकर्स ने क्यों अचानक भागना शुरू किया बिना कुछ सोचे। कुछ लोग मानते हैं कि ये सीक्रेट वेपन टेस्टिंग थी। स्ट्रेंज लाइट्स स्काई में देखी गई उस रात। इंटरनल इंजरीज थी बिना एक्सटर्नल वुंड्स के, जैसे पावरफुल प्रेशर वेव से हुआ हो। लेकिन सच ये है कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है इस थियरी का। तो चारों थ्योरीज में कौन सी सही है? एवलांच ने एविडेंस छोड़ा नहीं, मिलिट्री एक्सपेरिमेंट के पास मोटिव नहीं, इंफ्रासाउंड साइंटिफिकली पॉसिबल है, सीक्रेट वेपन प्योर स्पेक्यूलेशन है। हर थ्योरी कुछ फैक्ट्स एक्सप्लेन करती है, लेकिन कोई भी पूरी स्टोरी नहीं बताती। तो सलार, सच ये है कि आज भी कोई नहीं जानता। सवाल वही रहता है, क्यों 9 ट्रेन्ड हाइकर्स ने अपना टेंट फाड़ा, शूज नहीं पहने और -30 डिग्री डार्कनेस में भाग गए? मिस्ट्री अभी भी अनसॉल्व्ड है।